20वीं सदी के महानायक ये एक ऐसे इंसान हैं जिसने टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया। अपने अल्टरनेटिव करंट को इन्वेंट करके इन्होंने दुनिया की दशा ही बदल दी। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका सारा श्रेय निकोला टेस्ला जी को ही जाता है, क्योंकि इन्हीं की टेक्नोलॉजी से हमारे घर में रोशनी है, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने किया वो अतुलनीय है, तुलना नहीं कर सकते उसकी। 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे निकोला टेस्ला, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए कि किसी इंसान ने जिंदगियों को बदल के रख दिया तो वो इंसान निकोला टेस्ला है। इनके इतना सब करने के बाद भी इनको मैड साइंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि इनकी कुछ अजीबोगरीब हरकतें थी। ये औरतों से दूर भागते थे, ज्वेलरी से भी बड़ी दिक्कत थी, किसी के कान छिदे होते थे तो उससे भी बड़ी दिक्कत थी इनको। कपूर को देख लेते थे तो इनको बुखार आ जाता था। बड़ी अजीब अजीब आदतें थी इनकी। और आज हम निकोला टेस्ला जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं। निकोला टेस्ला जी का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य, वर्तमान क्रोएशिया, मिलिट्री फ्रंटियर के भीतर सिमलजान गांव में हुआ था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला रूढ़िवादी पुजारी थे। टेस्ला जी की मां डूका टेस्ला ये बड़ी जबरदस्त लेडी थी। वे घरेलू शिल्प उपकरण और यांत्रिक उपकरण बनाने की प्रतिभा थी उनमें। सर्बियाई महाकाव्य कविताओं को याद कर लेती थी। टेस्ला की मां ने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली। टेस्ला ने अपनी एडिटिंग मेमोरी और रचनात्मक क्षमताओं का श्रेय अपनी मां को दिया है। टेस्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बताया है कि मेरा जितना भी इंटेलिजेंस है सब मेरी माँ की वजह से है। इनकी माँ कपड़े बुनती थी, घर में कुछ भी खराब हो जाता था उसको सही करती थी। मतलब ये था कि बहुत संभाल के रखती थी सभी चीजों को। बहुत ही इनोवेटिव माइंड था उनका। टेस्ला का माइंड भी इनकी माँ की तरह काम करता था, क्योंकि बच्चे के 50% गुण उनकी माँ के होते हैं और 50% गुण उनके पिता के। टेस्ला में गुण उनकी माँ के थे। और इनके पिताजी इनको पंडित बनाना चाहते थे, क्योंकि इनके पिताजी भी पंडित थे। लेकिन टेस्ला को बचपन से ही साइंस पसंद थी। बहुत शौक था इनको साइंस पढ़ने का। इन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि इनको साइंस के क्षेत्र में ही जाना है। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार टेस्ला को कोलरा, हैजा हो गया था। उस समय मरते मरते बचे थे। लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम भी अक्सर ऐसा कह ही देते हैं कि आप पहले ठीक हो जाएं, फिर जो तुम कहोगे वो होगा। और ठीक होने के बाद करना भी पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था टेस्ला के साथ। जब उनको कोलरा हुआ तो इनके पिताजी ने बोल दिया कि अगर आप ठीक हो गए पक्का इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। और वहीं से टेस्ला की किस्मत बदल गई। मिलुटिन टेस्ला के 5 बच्चे थे। टेस्ला का जो बड़ा भाई था वह भी टेस्ला की तरह बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन एक अचानक हुई दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई। टेस्ला अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि इनको विजन्स आते थे, और विजन्स भी इस तरह के आते थे। इनको लगता था कि एक लाइट आ रही है, बिजली कड़कने जैसी लाइट आ रही है इनके दिमाग में और गाइड करती है इनको। शुरू में तो इनको काफी परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अपने दिमाग पर कंट्रोल किया और फाइनली वो चीजें खत्म हो गई। साइंटिस्टों की खासियत ही होती है, सब यही कहते हैं कि उनको विजन्स आते हैं। टेस्ला ने अपनी प्राइमरी स्कूल पूरा किया, उसके बाद मिडिल स्कूल, बाद में उच्च विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कार्लोवेक चले गए। टेस्ला अपने जीवन में कई बार मरते मरते बचे, और बचे भी कैसे? विजन्स के कारण। इनका पहला केस है 1873 में, जब इनको कोलरा हुआ था। उस समय भी मरते मरते बचे थे। इनका दूसरा केस है, एक बार ये आराम से समुद्र के पास घूम रहे थे और एक जबरदस्त लहर आती है, इनको बहा के ले जाने वाली होती है, और अचानक इनको एक विजन्स आता है। वही लाइट आती है और कहती है कि अपनी शक्ति को काम में लो, और कैसे शक्ति को काम में लेके बचना है ये भी बताती थी। टेस्ला का एक पहला प्रैक्टिकल था। एक बार क्या हुआ था कि एक फायर ब्रिगेड आई थी। उस टाइम ये सब कहाँ देखने को मिलते थे, आजकल तो कॉमन बात है ये सब देखना। तो हुआ क्या था कि फायर ब्रिगेड से पानी नहीं आ रहा था। टेस्ला उसको देखते हैं और सही करने का तरीका ढूंढते हैं, और फिर वेंट खोल देते हैं, और फिर क्या था, पानी निकलने लगता है धड़ाधड़। और उसके बाद टेस्ला हीरो बन जाते हैं, क्योंकि टेस्ला को तो शुरू से ही प्रैक्टिकल करना बहुत पसंद था। फिर आता है 1874 का साल। 1874 में सिमलजन में ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना में भर्ती होने से बचने के लिए लिका के दक्षिण पूर्व में भागकर ग्रेके के पास टोमीगंज की ओर चले गए। हालांकि पहले ऐसा होता था कि कॉन्क्रिप्शन लॉ के तहत फैमिली में किसी को अपना कुछ समय अर्थात जिंदगी के कुछ साल आर्मी में देने होते थे। सरकार कॉन्क्रिप्शन लॉ लगाकर नागरिकों को भर्ती करती थी। लेकिन टेस्ला वहां से भाग गए और वहां उन्होंने शिकारी की पोशाक पहनकर पहाड़ों की खोज की। टेस्ला ने बताया कि प्रकृति के साथ इस संपर्क ने उनके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाया। टेस्ला हर चीज मल्टीपल ऑफ 3 में करते थे। इवन टेस्ला ने 369 थ्योरी दी थी
और कहा था कि यूनिवर्स में सभी इसी पैटर्न पर हैं। टेस्ला 3 नंबर के आदी थे। टेस्ला की जब डेथ हुई थी और वे जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल का रूम नंबर भी 3327 था। और होटल के मैनेजर ने भी बताया कि ये जो भी कुछ मंगवाते थे वो 3 मल्टीपल्स में ही मंगवाते थे। टिश्यू, ऑर्डर सब 3 मल्टीपल्स में ही मंगवाते थे। सन 1875 में मिलिट्री फ्रंटियर छात्रवृत्ति से ग्रास में इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया। टेस्ला ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ऐसा कहा जाता है कि टेस्ला सिर्फ 24 घंटों में 2 घंटे सोते थे। लेकिन टेस्ला ने बाद में कहा भी कि ये सही नहीं है दिमाग के लिए, शरीर को भी चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। पर वैसे भी फिजिकली ये सही नहीं होता क्योंकि फिर दिमाग डैमेज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अलग, जिनके दिमाग अलग ही लेवल पर काम करता है। टेस्ला कभी लेक्चर मिस नहीं करते थे। टेस्ला अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि इन्होंने बाद में जुआ खेलना, शराब पीना ये सब शुरू कर दिया था। और सबसे खतरनाक चीज होती है नर्वस ब्रेकडाउन होना, जो टेस्ला का हो गया था। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब इंसान इतना परेशान हो जाता है कि इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि दिमाग ही काम नहीं करता, उसके बाद कुछ नहीं सोचता और इससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टेस्ला उबरे इस प्रॉब्लम से भी। टेस्ला ग्रेजुएट नहीं हुए क्योंकि लास्ट सेमेस्टर नहीं दिया इन्होंने। साल 1878 में टेस्ला ने ग्रास छोड़ दिया और मारी बार आए। वहां पर टेस्ला ने ड्राफ्टमैन के रूप में भी काम किया। घर वालों को टेस्ला के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मिलुटिन ने अपने बेटे का पता लगा ही लिया और घर चलने को कहा। लेकिन टेस्ला ने मना कर दिया और इसी समय टेस्ला का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। टेस्ला 1881 में बूडापेस्ट, हंगरी चले गए थे, जहां पर उन्होंने टेलीग्राम कंपनी में काम किया। टेलीग्राम कंपनी जो टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी होती है। बाद में टेस्ला ने डिसाइड किया कि अब सही वक्त आ गया है अमेरिका जाने का। 1884 में टेस्ला अमेरिका चले गए और इस समय इनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन फिर भी ये अमेरिका गए और इनको वहां पर सहारा भी मिल जाता है। अमेरिका में थॉमस एडिसन की कंपनी बहुत बड़ी थी। थॉमस एडिसन वही हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इसमें इनका डायरेक्ट करंट चलन में था, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी में हायर कर लिया, लेकिन एक बार हुआ क्या, एडिसन का जनरेटर काम नहीं कर रहा था। थॉमस एडिसन ने कहा कि जो इसको सही कर देगा उसे $50,000 दिए जाएंगे। और टेस्ला तो थे ही जीनियस, उन्होंने जनरेटर को सही कर दिया। शर्त के मुताबिक टेस्ला एडिसन के पास गया और कहा कि सर मैंने ठीक कर दिया है, और कहा कि मेरे $50,000। थॉमस एडिसन ने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक जोक था। और ये सुनकर टेस्ला का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया काम से और वहां से चला गया। टेस्ला ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन उसके बाद भी कभी हार नहीं मानी। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो निकोला टेस्ला की वजह से ही है, क्योंकि आज जो भी हो रहा है वो उनके अल्टरनेटिव करंट पर ही काम कर रहा है। क्योंकि हमारे घर पर जो बिजली आती है वो टेस्ला की वजह से ही आ रही है, वरना हम आज भी हमारे पूर्वजों की तरह ही जी रहे होते। निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच एक कंपटीशन शुरू हुआ। एडिसन टेस्ला को अपने आगे ही पाते हैं, डायरेक्ट करंट को चुनौती देते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट के आगे। अल्टरनेटिंग करंट टेस्ला ने तैयार कर लिया था। एडिसन का डायरेक्ट करंट बताते हैं कि किस तरह काम करता है। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, इसकी ध्रुवीयता नियत रहती है। लेकिन टेस्ला ये कहते हैं कि इस करंट को अल्टरनेट करो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे करो, जिससे आपको वोल्टेज मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि एसी धारा होती क्या है। ये एक विद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा बदलती रहती है और समय के साथ लगातार अपना परिणाम भी बदलती रहती है। यह शून्य से शुरू होती है और कुछ अधिकतम मान तक बढ़ता है, वापस शून्य पर घटता है, फिर नकारात्मक दिशा में अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग रसोई के उपकरणों, टीवी, पंखों आदि में किया जाता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं एसी और डीसी के बीच के अंतर की। एसी और डीसी के बीच अंतर यह है कि एसी बदलता रहता है और डीसी स्थिर रहता है। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा है और यह प्रवाहित होने पर बार बार दिशा बदलता रहता है। डीसी का मतलब है प्रत्यक्ष धारा और यह निरंतर दिशा और परिणाम बनाए रखता है। लेकिन टेस्ला को कंपनी खड़ी करने के लिए फंडिंग नहीं मिली, पर टेस्ला ने अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए कंपनियों में काम किया, खड्डे खोदे, 2 साल तक लगातार काम किया और फंडिंग जुटाने में सफल हुए। 1855 में टेस्ला को अच्छी खासी फंडिंग मिलती है और टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी खड़ी करते हैं और 1887 में एसी फाइनली डेवलप हो जाती है। फिर जब टेस्ला के करंट ने सबको देखा तो बताया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इससे तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, इसे तो लाखों मीलों की दूरी तक करंट भेज सकते हैं। और टेस्ला ने उस समय वायरलेस ट्रांसमिशन की बात भी कर दी थी।
फिर साल आता है 1887 का। टेस्ला की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर काम कैसे करती है, इंडक्शन होता क्या है, लेकिन इन सब के बारे में हम बताएंगे अगले पार्ट में। पार्ट फर्स्ट के साथ साथ पार्ट सेकंड भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में बताया गया है, लेकिन पार्ट सेकंड में इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, उन सब के बारे में बताएंगे। तो पार्ट सेकंड जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।